पोजीशन साइजिंग आज क्रिटिकल है, रिस्क डेटा डिकोड करते हैं। 5 या ज्यादा सेशंस से बियरिश अलाइनमेंट बना हुआ है। ये अब एक एस्टैब्लिश्ड रेजिम लेवल सिग्नल है। शॉर्ट टर्म बाउंस के बावजूद स्ट्रक्चरल बायस नहीं बदला। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है, कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग डिफेंसिव हो रहा है, मार्केट कॉशियस मोड में है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हेजेस बढ़ा रहे हैं और अपसाइड एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं। ये मूड मैटर करता है क्योंकि डिफेंसिव इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग अक्सर प्राइस वीकनेस से पहले आता है। रिस्क रिवॉर्ड आज एक्सेप्टेबल है, मेजर्ड पोजीशंस अप्रोप्रिएट है। ये डिफेंसिव सजेस्ट स्टब शिफ्ट होगा जब एफआईआई नेट लॉन्ग में फ्लिप हो या पुट राइटिंग शार्पली रिड्यूस हो। दोनों इंस्टीट्यूशनल रीएंगेजमेंट के सिग्नल्स हैं। नमस्ते। आज रिस्क एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, चलिए डेटा के साथ समझते हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, मार्केट में कोई एक्सट्रीम फियर या ग्रीड नहीं दिख रहा। चलिए रिस्क पर्सपेक्टिव से सारा डेटा केयरफुली एग्जामिन करते हैं। पहले एक जरूरी नोट, इस चैनल का सारा कंटेंट प्योरली ऑब्जर्वेशनल और एजुकेशनल है। SCBI रजिस्टर्ड नहीं है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ। फाइनेंशियल डिसीजंस में क्वालिफाइड गाइडेंस जरूर लें। अब डेटा पे आते हैं। चलिए अब मार्केट के डायरेक्शनल आउटलुक पर फोकस करते हैं। हमारा इंजन कल के सेशन के लिए एक क्लियर न्यूट्रल साइड व्यू दिखा रहा है और आने वाले 2 सेशंस तक यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। इस डायरेक्शनल व्यू के पीछे की वजह मार्केट के की ड्राइवर्स है। इंस्टीट्यूशनल पोजीशन बिल्डिंग, FIIs और ऑप्शंस सेलर्स अभी इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में क्वाइटली पोजीशंस सेट कर रहे हैं, जो अंदाजा देता है कि स्मार्ट मनी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का वेट कर रही है। फिलहाल सेटअप स्ट्रक्चर स्टेबल है और चार्ट्स पर कोई इमीडिएट ट्रेंड फेलियर के वार्निंग सिग्नल्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। यहां से प्राइस बिहेवियर को देखें तो प्रोबेबिलिटी मार्केट कंडीशंस बनने की प्रोबेबिलिटी लगभग 60% के पास चलती हुई दिख रही है। इस लेवल और रेंज के हिसाब से ही रिस्क मैनेज कीजिए। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेंड पूरी तरह डाउनसाइड में है, लोअर लोज थ्रू आउट, सेल रैलीज। स्पॉट इंडेक्स अभी 23,996 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। आप स्क्रीन पे चल रहे चार्ट पर फोकस करें, सारे लेवल्स और रेंजेस क्लियर दिख रही हैं। चलिए अब अलग अलग ट्रेडर्स के पोजीशंस और उनके रिस्क जोन्स को मैप करते हैं। FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं। प्रो डेस्क्स भी शॉर्ट पोजीशंस बनाकर इन्हीं के साथ चल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट अभी रेंज बाउंड सेटअप्स के मुताबिक चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस का फ्लो और इनकी पोजीशनिंग क्लियर बियरिश डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। जब स्मार्ट मनी इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा रही हो और रिटेल लॉन्ग साइड हो तो मार्केट पर प्रेशर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा FII फ्यूचर्स नेट लॉन्ग साइड स्विच होना। पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। FIIs अभी वेट एंड वॉच मोड में है और बारी एक्टिव पोजीशंस से थोड़ा दूर है। प्रो डेस्क्स भी स्मार्ट मनी के डायरेक्शनल सेटअप के साथ उन्हीं जोन्स में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वाले सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। FII डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस न्यूट्रल बना हुआ है।
नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी फ्लोज डिवाइडेड है और मार्केट्स में कॉल पुट राइटअप्स लगभग बैलेंस्ड हैं, इसीलिए फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शनल एज नहीं है। अगर एफआईआई फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी डिसेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। एफआईआई का निफ्टी स्टांस अभी बिल्डिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बियरिश का है। पोजीशन रीसेट मॉनिटर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी रीसेट फिलहाल एक्टिव नहीं है। OIR PCR रेशियोज मिड साइकिल पोजिशनिंग और रेगुलर ट्रेंड लाइंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब एफआईआई का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहाँ कंप्लीट अलाइनमेंट है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहाँ कंप्लीट अलाइनमेंट है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन स्पॉट रेजीम PCR बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। निफ्टी एट 23,996 बियरिश डायरेक्शनल PCR 0.92। बैंक निफ्टी एट 57,127 बियरिश accumulation PCR 0.89। निफ्टी बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस स्क्रीन पे कंपेयर करें। बाकी के फिनिफ्टी एट 26,189 बियरिश पिनिंग PCR 0.59। लेवल्स आर PCR कैनोनिकल सजेस्ट्स OI स्लाइड पे है। पाइवोट रेफरेंस क्विकली निफ्टी का पाइवोट 24,041 पे है। पहला रेजिस्टेंस 24,121 पे और पहला सपोर्ट 23,916 पे है। बाकी इंडिसेस फाइबोनैक्सी और कैमरिला जोन्स स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब ऑप्शंस सेगमेंट के लेवरेज और रिस्क प्रोफाइल्स पे आते हैं। ऑप्शन सीलिंग्स और फ्लोर्स कहाँ लोकेट हो रहे हैं। PCR रेशियो अभी थोड़ा नेगेटिव स्क्यूड 0.9 पार ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिल्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,200 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नजर रखिए कॉल जोन ब्रेकआउट पे, इसके ऊपर शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर हो सकता है। सिग्नल वेट्स मॉडल ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा वेट एफआईआई का है 18.0%, उसके बाद प्रो का 16.0%। आज के मॉडल आउटपुट पे एफआईआई और प्रो का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। स्मार्ट मनी कॉम्पोजिट स्कोर -0.010, न्यूट्रल, जैसे पार्टिसिपेंट स्लाइड पे देखा। बाकी सब सिग्नल्स स्क्रीन पे हैं। ये वेट्स रोज डायनामिकली एडजस्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मॉडल का 106 सेशंस का हिस्टोरिकल एक्यूरेसी रिकॉर्ड एग्जैक्टली एज इज। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। ये डेटा इसलिए शेयर किया जाता है क्योंकि हम मॉडल की लिमिटेशंस को खुद समझते हैं। हिस्टोरिकल एज रियल है लेकिन मॉडल्स है, फ्यूचर गारंटीड नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप और व्यू चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.89 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां इस एक्यूमुलेशन फेज में जल्दबाजी में एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से
फीन निफ्टी का सेटअप आर व्यू चेक करते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है। आर ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.59 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां इस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट सेटअप के हिसाब से कल के की ट्रिगर्स और रिस्क लिमिट्स क्या होनी चाहिए। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोज बनते हैं। पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 142 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 23,900 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 142 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,200 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है, जबकि आज के लिए कोई बड़ा रिस्क फ्लैग नहीं है और डेटा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,000 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 23,950। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। रिस्क कंट्रोल्स के हिसाब से वो ट्रिगर लेवल्स कहाँ है जहां हमारा शॉर्ट व्यू चेंज हो जाएगा। हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बादल देंगे। पहला ट्रिगर है एफआईआई नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,000 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा ऑप्शंस सेटअप में पीसीआर लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बादल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक की सेटअप पर फोकस करना सबसे जरूरी है। इस बार एफआईआई फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था, जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। सबसे डोमिनेंट सिग्नल की रिवर्सल सबसे बारी पोजीशन रिस्क भी कैरी करती है, इसलिए आईएसई ट्रैक करना प्रायोरिटी है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब एफआईआई फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे। तो कंप्लीट रिस्क वेरिफिकेशन और स्टैटिस्टिक्स के बाद रिस्क कंट्रोल गाइडलाइंस और ऑप्टिमल साइजिंग के लिए मेन डायरेक्शन क्या बनती है 22 जुलाई 2026 के लिए। क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग, एफआईआई नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि डेटा के साथ चलना ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं। यदि ये रिस्क एडजस्टेड एनालिसिस आपके काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और स्ट्रक्चर्ड रिस्क लिमिट्स और डेली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस को ट्रैक करने के लिए quantpravah.com एक्सप्लोर करें। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। इसके साथ हम आज का सेशन रैप अप करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट, क्वांट प्रवाह SEBI रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। आज शेयर किया गया कोई भी डेटा, लेवल या ऑब्जर्वेशन किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली पब्लिक NSE डेटा का एजुकेशनल इंटरप्रिटेशन है।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर कोई भी कैपिटल डिसीजन मत लीजिए। कल मिलेंगे, तब तक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक रहिए।